अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली बीमारी जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, फैटी लिवर डिज़ीज़। फैटी लिवर डिज़ीज़ की डाइट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि फैटी लिवर जिनका होता है उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट के अंदर। तो यूजुअली फैटी लिवर जैसे नाम से लगता है कि फैटी लिवर जो है वो ज़्यादातर इसी वजह से होता है कि आपके जो फैट्स होते हैं वो आपके जिगर में डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो आपका लिवर होता है उसके अंदर फैट्स जमना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है नाम सुन के, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी जो मेन रीज़न होते हैं वो फैट्स से ज़्यादा दूसरे रीज़न ज़्यादा होते हैं। जैसे कि इसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है इसके फैटी लिवर होने का, वो होता है अल्कोहल का कंजम्पशन। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो है वो फैटी लिवर डिज़ीज़ होने के चांस होते हैं, और इसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं। और जो दूसरी टाइप होती है जिसके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, वो भी ज़्यादा जो है उसकी वजह भी फैट्स नहीं होते, उसकी भी मेन जो रीज़न होता है वो एक्स्ट्रा शुगर होती है। और इस तरह का जो फैटी लिवर होता है उसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं। और इसमें जो शुगर होती है वो ज़्यादा मेन कल्प्रिट होता है। सबसे ज़्यादा जिसमें जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज़ होती है, क्योंकि फ्रक्टोज़ जो होती है वो आपके सिर्फ़ और सिर्फ लिवर के अंदर ही मेटाबोलाइज़ होती है। इस वजह से जो है वो आपके जिगर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और बर्डन डाल देती है अगर आप फ्रक्टोज़ को जो है वो ज़्यादा अमाउंट में ले रहे होते हैं। फ्रक्टोज़ यूजुअली शुगर जो होती है वो फ्रूट्स की शुगर होती है, यानी जो हम फ्रूट्स खा रहे होते हैं उनके अंदर जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज़ कहलाती है। तो इसलिए फ्रूट्स को भी जो है वो एतदाल में रहते हुए यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में होती है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह के अंदर फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप यूज़ हो रहा होता है। तो आप इंग्रेडिएंट्स के लेबल्स वगैरह ज़रूर पढ़ के जो है चीज़ें परचेज़ किया करें। फ्रक्टोज़ का एक्सेसिव इस्तेमाल जो है वो फैटी लिवर की तरफ लेके जाता है। और उसके अलावा जो है आपको अपनी डाइट में कोशिश ये करनी चाहिए कि आप वैसे भी जो है वो लो शुगर डाइट रखें। उसके अलावा आपने अपनी डाइट में जो है कुछ चीज़ों का एडिशन करना है, जिसमें सबसे पहले जो है आपने हल्दी जो है वो अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करनी है। अपने खानों के अंदर आप हल्दी जो है वो नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, और हल्दी के ऊपर हम पहले भी काफ़ी हद तक डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हल्दी के अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है करक्यूमिन, जो कि आपके फैट्स को डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। और दूसरी चीज़ जो आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है वो है अंगूर। अंगूर के अंदर भी एक ऐसा कंपाउंड होता है रेस्वेराट्रॉल, जो कि आपके फैट्स होता है लिवर के अंदर उसको कम करने की सलाहियत रखता है। लेकिन अंगूर के अंदर क्योंकि वो फ्रूट होता है तो उसके अंदर फ्रूट शुगर फ्रुक्टोज़ भी होती है, तो वो उसके जो भी इम्पैक्ट होता है जो उसके कंपाउंड का, उसको कुछ हद तक न्यूट्रलाइज़ कर देती है। लेकिन फिर भी आप उसको दूसरे फ्रूट्स के मुकाबले में उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा आपने ग्रीन टी का जो है वो इस्तेमाल ज़रूर करना है, और आपने अपनी डाइट में जो है वो कलौंजी का इस्तेमाल वो ज़रूर बढ़ाना है, क्योंकि उसके अंदर जो एक कंपाउंड होता है थाइमोक्विनोन, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है आपके लिवर की जो चर्बी होती है उसको कम करने के लिए, उस फैट्स को कम करने के लिए। उसके अलावा आपने 3 विटामिन्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करने हैं, जिसमें विटामिन डी आपको बढ़ाना है, विटामिन ई और विटामिन ए, ये आपने अपनी डाइट में जो है इंक्रीज़ करना है इन विटामिन्स का। इनके आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं अगर आप इसको प्रॉपर नहीं ले सकते। विटामिन ई, डी और ए जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स ही होते हैं, और ये ए जो है इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं विटामिन ई के बारे में। ए की सोर्सेज जो है वो आपको यूजुअली अंडे वगैरह से और इस तरह की चीज़ों से, रेड मीट और आपको ये सब चीज़ों से मिल जाती है। और आपको विटामिन डी जो है वो सनलाइट से मिल जाता है, कुछ फोर्टिफाइड फूड से मिल जाता है, एग से मिल जाता है। तो ये सारी आपकी सोर्सेज होती हैं। उसके अलावा जो लोग नहीं सही से ले पाते तो वो इसके सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। प्लस आपने कुछ सब्जियों का जो है वो इस्तेमाल अपनी डाइट में इंक्रीज़ करना है, जिसमें सबसे पहले आपने बंद गोभी का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखना है, आपने ब्रोकली का इस्तेमाल करना है, आपने लहसुन का इस्तेमाल करना है, और आपने प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ये 4 सब्जियां जो है इनका इस्तेमाल आपने अपनी डाइट के अंदर ज़रूर बढ़ाना है, ताकि आपका इससे जो है फैटी लिवर काफ़ी हद तक जो है वो कम होता है। उसके अलावा आपने ओमेगा 3 का इस्तेमाल जो है वो भी आपने अपनी डाइट में करना है। नेचुरल सोर्सेज से वो आपको ऑलिव ऑयल से मिल सकता है, आपको सैल्मन फ़िश के थ्रू मिल सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी आप उसे नहीं ले पाते तो फिर आप उसके फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इनके अलावा जो है आपने वैसे भी जनरली जो है वो लो कार्ब
कार्ब डाइट लेनी है और आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आप ज़रूर करें इसके अंदर।